चतुर्वेद अरुवेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। हाँ, ऋग्वेद अनुरागी सज्जनों, और देखिए हम विगत 2-3 माहों से आपको ऋग्वेद की ऋचाएँ सुना रहे हैं। आज अथ 7वां अध्याय 95 सूक्त, 95वां यानी 95 सूक्त तक हम आ गए हैं। और इसके ऋषि कुत्स, आंगिरस, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप। सुनिए इसके 5 मंत्र यानी 5 ऋचाएँ। द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्यो वत्सुप धाप्येते हरिण्यंस्यां भवति स्वाध्यान शुक्रो अनस्याम दृतसे सुवर्चा। उत्तम उद्देश्य और विभिन्न रूपों वाली रात दिन कही जाने वाली 2 स्त्रियां एक दूसरे के पुत्रों का पोषण करती हैं। देखिए बड़े गूढ़ अर्थ हैं भाई वेद के। अब ये आप लोगों को लगाना है, और जिसमें से कोई बता सके, कोई विद्वान पाठक, हमें तो बड़ी कृपा होगी। सुनिए, देखो इसमें एक नई बात बताई है। इसमें देवता अग्नि है, अग्नि के बारे में क्या कहते हो? तो उत्तम उद्देश्य और विभिन्न रूपों वाली रात दिन कही जाने वाली 2 स्त्रियां एक दूसरे के पुत्रों का पोषण करती हैं। एक का पुत्र सूर्य दूसरे का द्वारा पोषित होता है, और दूसरी का पुत्र अग्नि ये अन्य के द्वारा पोषण होता है। अब यहाँ पर उन्होंने अर्थ दिया है, वैसे एक तो हरि कहा है, एक को कहा है शुक्र। हर्षण्याम भवति स्वधान्यान शुक्रो अन्यस्याम दृतसे सुवर्चा, यानी एक का पुत्र हरि और दूसरे का पुत्र शुक्र है। तो शुक्र का अर्थ यहाँ अग्नि बताया है, और वो इसका हरि का अर्थ सूर्य कहा है। हरि यानी सूर्य, कई अर्थ होते हैं एक शब्द के। तो यहाँ जो सायणाचार्य जो हैं, जिन्होंने सायण में बड़े विद्वान हैं, इसके भाष्यकर लिखने वाले, उन्होंने इसका किया। फिर से सुनिए आप इसे, बड़ा गहन अर्थ वाला है। उत्तम उद्देश्य और विभिन्न रूपों वाली रात दिन कही जाने वाली 2 स्त्रियां। कौन सी 2 स्त्रियां भैया? रात और दिन को शायद स्त्री जो समय है, रात दिन की जो घड़ियां हैं, उन्हें स्त्री कहा है शायद। एक दूसरे का पुत्र का पोषण, एक का पुत्र हरि सूर्य दूसरे का द्वारा पोषित होता है, और दूसरे का पुत्र शुक्र अग्नि अन्य के द्वारा पोषण होता है। यानी रात्रि का पोषण दिन कर, रात्रि सूर्य का पोषण करती है, ऐसा उल्टा समझें अपन अर्थ, और दिन जो है रात्रि का पोषण करता है। अब वो कैसे पोषण करता है, क्या है, ये बड़ा गंभीर अर्थ है भाई वेद। हम तो जो केवल शब्द पहुँचा रहे हैं आपको। दूसरा देखिए अब आप, दशेमं त्वष्टर जनयंत गर्भमतंद्रासो यवतयो विभृतम तिगमानीकम स्वयसम जनेषु विरोचमानम परिसीमयन्ति। आलस्य रहती है युवतियाँ। 10 उंगलियाँ, देखो अब यहाँ युवतियाँ 10 उंगलियों को बताया, अग्नि को उत्पन्न करती हैं। हाँ भाई, अग्नि हाथ से ही तो अग्नि को थोड़ा सा प्रज्वलित किया जाता है। तीक्ष्ण मुख वाला, भरण पोषण करने वाला, अपने प्रताप से लोगों में प्रकाशित यह अग्नि लोगों द्वारा सब ओर ले जाया जाता है। त्रीणि जाना परिभुसन्त्यस्य समुद्र एकम दिव्य कमत्सु किमप्सु पूर्वामनुप्रादिशम प्राथिवानाम नम्रतरून प्रसासद विदधावनष्ठु। अग्नि के 3 रूप चारों ओर अधिष्ठित हैं, समुद्र में, आकाश में और अंतरिक्ष में। जल रूप में अग्नि ने ही ऋतु चक्र की व्यवस्था की है। पृथ्वी के प्राणियों को निमित्त पूर्व दिशा के पश्चात क्रमित पूर्वक दिशाओं की स्थापना भी अग्नि के द्वारा। अब वो अग्नि के बताया 3 रूप बताया। हम हमारे यहाँ भी बताते हैं भाई, जठराग्नि है, हमारे पेट में जो अग्नि है उसको जठराग्नि कहते हैं। समुद्र की है वो बड़वाग्नि है, और जंगल में जो है उसे दावाग्नि कहते हैं। तो वही बात जो वेदों की बात, तो हम लाएंगे कहाँ से नई बात। तो इस प्रकार से वर्णन किया है। का इमं वो निर्णयमा चिकेतवत्सो मातृजनयंत स्वदाभिः वह्नीनां गर्भो अपसामुत्थान महान कबीर निश्चरित स्वधावान। गुहे स्थान में स्थित इस अग्नि को कौन पहचानता या जानने वाला है? पुत्र हो तो हुए भी, जिसने अपनी माता को प्रकट किया है,
तथा जलों के गर्भ रूप में संचार करता है। देखिए फिर एक पहेली सी आ गई कि पुत्र रूप है पर वो माता को जन्म दे रहा है। अब देखिए बड़े गहन गहन अर्थ हैं भाई वेदों के। हम तो आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप भी थोड़ा सा हमको मार्गदर्शन करें। फिर से सुन लीजिए इसे। पुत्र होते हुए भी जिसने अपनी माता को प्रकट किया है तथा जलों के गर्भ रूप में संचार करता है। ये अग्नि के बारे में कहा जा रहा है भाई। फिर देखिए आप, अविष्टयो वर्धते चारुरासु जिह्वानामूर्ध्वा स्वयसा उपस्थे उभे त्वष्टिर बिभ्यतुर्जायमानात् प्रतीचि सिंहम प्रति जोशयेते। जलों में स्थित अग्नि यज्ञ के साथ प्रकाशित होता हुआ बढ़ता है। इसके उत्पन्न होने पर त्वष्टा की दोनों पुत्रियां भयभीत होती हैं। अब ये त्वष्टा की दोनों पुत्रियां कौन है, जो विद्वान लोग बता पाएंगे भाई। और सिंह रूप इस अग्नि को सेविका बनकर सेवा करती है। हाँ भाई, हमारी बुद्धि तो यहाँ काम नहीं कर रही है। हम फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। विद्वत जन जो सुन रहे हैं, जो वेदों के अनुरागी हैं, वो जरूर हमें मार्गदर्शन करेंगे। देखिए अब आप, जलों में स्थित अग्नि यज्ञ के साथ प्रकाशित होता हुआ बढ़ता है। यानी ये तो ठीक है, जल से अग्नि पैदा हुई है ना। इसके उत्पन्न होने पर त्वष्टा को दोनों पुत्रियां भयभीत होती हैं। त्वष्टा की दोनों पुत्रियां कौन हैं? और सिंह रूप इस अग्नि को सेविका बनकर सेवा करती है। उभे भद्रे जोशयेते न मेने गावो न आसरा उपो तस्थुरवैहि सा दक्षाणाम तक्षपतिर बभूवांजंती यम दक्षिणतो हविर्भि मंगलकारी सुंदर स्त्रियों के समान। अब देखिए, सबसे बड़ी विशेषता हम वेद में क्या पा रहे हैं कि हमारे आसपास के जो घटनाएं हैं, जो दृश्य हैं, उनको ही उपमा उपमान बना करके और ऋषियों ने अपनी बात कही है। तो देख क्या कह रहा, मंगलकारी सुंदर स्त्रियों के समान आकाश पृथ्वी दोनों सूर्य रूप अग्नि की सेवा करती है। अब यहाँ ये पुत्रियां हो सकती है, आकाश और पृथ्वी को बता दिया। रंभाने वाली गौओं के समान। हाँ देखिए अब आप, क्योंकि गाय, ऋषि लोग गाय पाला करते थे। देखो यहाँ मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो बनाया, उसमें मनुस्मृति में गायों के जो मालिक हैं उन्हें गोस्वामी कहा गया है। ये गोस्वामी शब्द आया है, जो कि गोस्वामी ब्राह्मण रूप में, सन्यासी रूप में जाने जाते हैं। तो रमाने वाली गौओं के समान अपनी गति से ये अग्नि के पास जाती हैं। ऋतिविज दक्षिण की ओर मुँह करके हवियों द्वारा अग्नि का पूजन करते हैं। यानी ये बताया है, जो पूजन हवन करते हैं उनके लिए अग्नि की शक्ति अनेक शक्तिशालियों से भी अधिक है। चलिए आज आपको हमने इसमें, ठीक है, 11 ऋचाएँ हैं इस सूक्त में। तो 6 हो गई हैं, कल आपको 5 हम सुनाएंगे। बोलिए वेद भगवान की जय।